2025 में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और 2026 की स्टार्टिंग होने वाली है और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन आपको इन खबरों पर विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक ऑफिशियली कुछ आप ना देख लें, कोई लेटर ना देख लें, क्योंकि समाचार पत्रों में इस तरीके से वैकेंसी बहुत बार आ चुकी हैं। हमने भी वीडियो बहुत बार बनाया, अन्य चैनल्स पे भी आपने वीडियो बहुत बार देखा होगा। कुछ बातें उसमें सही हुई होंगी और कुछ बातें गलत हुई होंगी, लेकिन क्या है, जो सही बातें होती हैं वही हम लोग कहते हैं कि देखिए जो हमने बोला था वही हुआ, और जो चीज़ें बोली हैं वो नहीं हुई उसकी कोई चर्चा नहीं करता है ना। आज के समाचार पत्र में भी कुछ इस तरीके से खबर छपी हुई है कि नए साल में 1.5 लाख भर्तियों की तैयारी, जिसमें शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो 50,000 पदों पर भर्तियों की बात कही जा रही है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 30,000 जो है वो टीजीटी पीजीटी के पदों की बात कही जा रही है पहले से ही। अब 20,000 जो पद बच रहे हैं, क्या वो पीआरटी के होंगे, जूनियर के होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है, या फिर जो बीईओ के पद हैं, लगभग 1,000 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी जो बीईओ की वैकेंसी होती हैं वो भी आने वाली हैं। अब क्लियर कुछ नहीं है, ये समाचार पत्र वाले अपने हिसाब से छाप देते हैं, ठीक है, अनुमान के अनुसार, सूत्र के अनुसार, आधिकारिक सूत्र के अनुसार ये इनकी लाइन होती है, आपने पहले से देखा होगा, तो इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तब भी आपका ही नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार लगे हुए थे और उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, चाहे वो बिहार में हुआ हो, केवीएस में हुआ हो, ईएमआरएस में हुआ हो, या फिर अभी कुछ लोगों का केवीएस में फिर से होगा, या कुछ लोगों का लेखपाल में होगा। किसका होगा सिलेक्शन? जो लगातार पढ़ रहा होगा, है ना। तो 2027 चुनावी वर्ष है और पिछली जो कह सकते हैं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था जो करंट में जिस पार्टी की सरकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपने एक बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि भर्तियां आएंगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं। तो किसी के दबाव में भर्ती नहीं आएंगी, जब इनको लगेगा कि हाँ अब ज़रूरत है तो होगा। बाकी समाचार पत्रों में इस तरीके की खबरें कई बार आई हैं, खाली पदों का ब्यौरा कई बार मांगा गया है, लेकिन हो सकता है कि ये आखिरी बार ऐसा हो और ब्यौरा मांगा जाए और तुरंत जो है विज्ञापन देखने को मिले, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पुलिस का विज्ञापन, मतलब पुलिस भर्ती की प्रक्रिया ऑनगोइंग है। इसके अलावा मतलब उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो पुलिस में पिछली वैकेंसी आई थी, और नई भर्ती की भी बात कही जा रही है। लेखपाल की भी जो है विज्ञापन जारी हो गया है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे सभी विभाग अब धीरे धीरे अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी मिल गए हैं, तो वहाँ पर भी अब काम आपको देखने को मिलेगा। आइए इस आर्टिकल को कवर कर लेते हैं। लखनऊ से प्रकाशित खबर है, नए साल में यूपी सरकार पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों में खाली 1.5 लाख पदों पर भर्ती तैयारी करने के लिए जो है तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में अफसरों से विभागवार खाली पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी ने समीक्षा के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है। अब हो सकता है ये बात सही हो, है ना, समाचार पत्र में तो कई बार छपा है लेकिन हर बार वो सही नहीं हुआ, लेकिन इस बार लिखा है कि अनुमति दे दी है, यानी इनकी तरफ से हरी झंडी है कि भाई जो भी विभाग हैं अपना पूरा खाली पदों का ब्यौरा जुटाएं और उसका विज्ञापन जारी करें, क्योंकि जो नियुक्ति का विभाग है वो इन्हीं के पास है। तो जब ये कहेंगे तभी कुछ होगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ छात्र नेता, कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं, वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री बेकार है, शिक्षा मंत्री अपने कार्यकाल में कोई भर्ती नहीं दे पाया। तो शिक्षा मंत्री का काम भर्ती देना नहीं है, वो कार्यों की समीक्षा करेंगे और नए पदों की जो बात आएगी, जब भर्ती की बात आएगी तो नियुक्ति विभाग जो है मुख्यमंत्री साहब ने अपने पास इसीलिए रखा है ताकि जब भी ये 10-20 साल बाद जब ये मुख्यमंत्री ना रहें तब भी क्रेडिट इन्हीं को मिले, यानी बाद में भी लोग यही कहें कि योगी सरकार ने भर्ती दी थी या मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती दी थी। कोई ये ना कहे कि संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग में भर्ती आई थी। तो ये सब अंदर की बातें हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। आगे कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। इसके साथ 2026 में योगी सरकार की सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने की योजना है। 10 साल में 10 लाख नौकरी देने का है। सूत्रों की माने तो सरकार 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। 2026 में पुलिस विभाग के द्वारा 30,000 आरक्षी, 5,000 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्व में 20,000 पदों पर भर्ती होगी, जबकि कारागार, आवास विकास, बाल विकास, पुष्टाहार,
स्वास्थ्य विभाग के भी खाली पद भरे जाएंगे। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करने का काम अंतिम चरण में है। कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने 8.5 वर्षों में विभिन्न विभागों में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलग से, शिक्षा विभाग में 50,000 पदों पर भर्तियों की बात कही जा रही है। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है। अब सूत्र डायरेक्ट ये लोग लिख देते हैं भाई, डायरेक्ट अगर कहें कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, या फिर जो अभी अध्यक्ष बने उन्होंने कहा, आधिकारिक सूत्र, अब किस पे भरोसा किया जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक कह सकते हैं कि भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में करीब 50,000 पदों पर भर्ती होगी। ये भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर के लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी। प्राथमिक का जिक्र है यहाँ पर सहायक अध्यापक के रूप में। राजस्व विभाग में 20,000 पदों पर, जिसमें सबसे ज़्यादा लेखपाल के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है। पुलिस विभाग में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक पद जो हैं भरे जा चुके हैं। इसी खबर को यहाँ पर दूसरे समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित किया गया और ये खबर जो है हिंदुस्तान की है। दोनों खबरों में इस तरीके से चीज़ें आई हैं। देखना होगा कि ये ऐसी इस तरीके की खबरें छप रही हैं, इस पर विश्वसनीयता बढ़े और ये जो बात इसमें छपी है वो सही हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में, आपका कमेंट करके बताइएगा। यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट का विज्ञापन देखिए कई जगह आपको देखने को मिल रहा है कि 29 और 30 जनवरी को ही होगी, क्योंकि एक लेटर वायरल है जिसमें सेंटर खाली करने की बात कही जा रही कि उस तिथि में छुट्टी रखी जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मान करके चलिए कि जनवरी लग चुका है, 2-4 दिन में लग ही जाएगा, और 30 दिन में विज्ञापन जारी करके, अभी विज्ञापन का पूरा प्रारूप ही तैयार नहीं होगा, है ना। विज्ञापन जारी करके, फॉर्म भरा करके उसी तारीख में परीक्षा कराना असंभव है, ठीक है। ये मान करके चलिएगा यूपी टेट का प्रारूप, मतलब नोटिफिकेशन का जो प्रारूप है वो जनवरी लास्ट तक या फरवरी के पहले सप्ताह में तैयार हो जाएगा, और परीक्षा आपकी बोर्ड परीक्षाओं के बाद अप्रैल, मई या जून, अप्रैल में भी हो सकती है, लेट होगा तो मई या जून के आसपास आपकी हर हाल में यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी। और उसके बाद ही आपको अन्य जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो जूनियर एडेड हो, नई वैकेंसी, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, या फिर प्राथमिक की शिक्षक भर्ती हो, ये सारी भर्तियाँ जो हैं जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक अन्य भर्तियों की आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जो आपका टीजीटी पीजीटी है उसका विज्ञापन आ सकता है, विज्ञापन पहले आ सकता है, लेकिन उसकी भी परीक्षा जून से पहले नहीं हो पाएगी। कारण है अभी जो पिछली परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होना है वो अभी इनको कराने में और यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होने में ही 3 से 4 माह का समय लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप जुड़े रहें चैनल के साथ। बाकी देखिए यहाँ पर कोई बढ़ा चढ़ा करके आपको बातें नहीं बताई जाती हैं, जो सत्य है कोशिश करते हैं कि वही आप तक पहुँचे। आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें, नोट्स खरीदें ना खरीदें, कोई उससे हमें उतना वो नहीं है कि हम उसके लिए किसी भी हद तक झूठ बोलें, वो सब चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। आपको पता होगा अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। नए साल में आपको कुछ नया और कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी।